दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर को लेकर क्वाड सदस्य देशों ने उठाया है काफी सराहनीय कदम, जिससे चीन को 5G टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर की फील्ड से उठाकर बाहर फेंका जा सकेगा। जहां चीन खुद को टेक इंडस्ट्री में काफी बड़ा जेंट समझता था, वहीं अब भीगी बिल्ली की तरह छुपता फिरेगा। बात कर ली जाए तो आपको यह भी बता दें कि जहां पर क्वाड सदस्य देशों ने काफी बड़ा सराहनीय कदम उठाया है, वहीं पर ताइवान ने भी, जहां भारत में अपना काफी बड़ा चिप प्लांट यानी कि सेमीकंडक्टर का काफी बड़ा प्लांट डेवलप करने जा रहा है, जिसमें ताइवान भारत में तकरीबन $7.5 बिलियन का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा। जी हां, यानी कि 56,000 करोड़ का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है भारत में सेमीकंडक्टर के प्लांट्स को डेवलप करने के लिए। जी हां, ये भारत के साथ ताइवान की काफी बड़ी डील होने जा रही है और इससे चीन पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इन सारी चीजों को क्रिस्टल क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। दोस्तों आज के वक्त में सेमीकंडक्टर एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है किसी भी देश के इकोनॉमिकल ग्रोथ, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में। जी हाँ, जैसे कि स्मार्टफोन हो, पर्सनल कंप्यूटर हो, ऑटोमोबाइल्स हो, ई व्हीकल्स हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो, न्यूक्लियर पावर हो या एयरक्राफ्ट हो, स्टॉक मार्केट हो, ई कॉमर्स हो, बैंकिंग सेक्टर हो, और इन सभी चीज़ों में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और इससे साफ पता चलता है कि सेमीकंडक्टर के बिना हम इन सभी चीज़ों का सपना भी नहीं देख सकते। यहाँ तक कि आज के वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें सेमीकंडक्टर पर डिपेंड करती हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये सेमीकंडक्टर है क्या, बनती कैसे हैं। तो सेमीकंडक्टर कुछ इस तरह से दिखते हैं जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं ये सिलिकॉन से बने होते हैं। जी हाँ, ये सिलिकॉन से बने होते हैं, जिसकी वजह से ये अर्धचालक होते हैं और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो ऊर्जा है, वो किसी भी तरह से इम्पैक्ट या हार्मफुल नहीं पहुंचा पाती है। दोस्तों बात कर ली जाए तो इसकी वजह से ही हम लोग काफ़ी अच्छे से और सुरक्षित ढंग से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, गैजेट्स हैं, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, फ्रीज हो, चाहे कार्स हो, एयरक्राफ्ट हो, यहाँ तक की बात कर ली जाए जो परमाणु बम बनते हैं उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। जी हाँ, मिसाइल्स में भी यूज़ किए जाते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेमीकंडक्टर के बिना हम इन सब का सपना भी नहीं देख सकते। और पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, यहाँ तक कि उसके प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करती है। अगर इसके प्रोडक्शन में शॉर्टेज आता है तो पूरी दुनिया में हाहाकार सा मच जाता है। चाहे वो मोबाइल इंडस्ट्री हो, टैबलेट इंडस्ट्री हो, कंप्यूटर इंडस्ट्री हो, टीवी इंडस्ट्री हो, फ्रिज हो, कार हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, इन सभी चीज़ों में यूज़ किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। तो इसके बिना पूरी दुनिया क्राइसिस से जूझने लगती है और फिलहाल इन दिनों इसी के शॉर्टेज से दुनिया जूझ रही है। वहीं आप लोग के मन में ये भी सवाल आएगा कि भाई आखिरकार ये इसका शॉर्टेज क्यों हुआ जब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताते हैं कि एक तो कोविड-19 के क्राइसिस की वजह से बहुत सारी कंपनीज़ ने इसका प्रोडक्शन करना ही बंद कर दिया। और बात कर ली जाए तो दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और मेजर कारण ये भी था कि चाइना, जो कि इसका काफ़ी ज़्यादा उत्पाद करता था, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करता था, भले ही उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता था लेकिन डिज़ाइंस अच्छे नहीं होते थे, वो ज़्यादा टिकते नहीं थे, टिकाऊ नहीं होते थे, सबको सस्ते में प्रोवाइड कर देता था चाइना। लेकिन दोस्तों अमेरिका ने उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया। जी हाँ, हुआवेई जो कि चाइना की कंपनी थी, जो कि सेमीकंडक्टर्स और इस तरह के टेक के कंपोनेंट्स को डेवलप करती थी, बनाती थी, सेल्स करती थी, उस कंपनी को ही जी हाँ अमेरिका ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया। कारण ये था कि ये जो कंपनी थी हुआवेई, वो डाटा को लीक करती थी और डाटा को ब्रीच करके अपने आर्मी को प्रोवाइड करती थी। और ऐसे में अमेरिकी गवर्नमेंट ने इसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया, उसके कई कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया। वहीं बात कर ली जाए तो अब जब उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम पड़ा और साथ ही कोविड-19 क्राइसिस की वजह से बहुत सारी कंपनी ने बनाना बंद कर दिया था, इसकी वजह से सारा लोड जो है ताइवान पे पड़ने लगा। जी हाँ, ताइवान वैसे भी आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जायंट कहलाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा दुनिया में ताइवान ही सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करता है और उसके बाद चाइना, अमेरिका, और बात कर ली जाए तो बाकी के छोटे मोटे कंट्रीज़ हैं जैसे साउथ कोरिया और भी छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो कि करते हैं। लेकिन बात कर ली जाए तो ताइवान, अमेरिका और चीन ही इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता था, जिसमें ताइवान सबसे बड़ा जेंट कहलाता था और सबसे ज़्यादा हाईटेक ताइवान का ही, जी हाँ, सबसे ज़्यादा हाईटेक सेमीकंडक्टर ताइवान से ही बन के आते हैं और ताइवान ही बनाता है। और उसके बाद अमेरिका का स्थान आता है और उसके बाद चीन का। दोस्तों बात कर ली जाए तो चीन का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा रहता है, यानी कि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा करता है, बनाता काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। थर्ड क्लास के सेमीकंडक्टर्स होते हैं और टिकाऊ नहीं होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं, डिज़ाइन अच्छी नहीं होती है, बहुत सारे कारण हैं। आपको बता दें कि ताइवान ओवरऑल वर्ल्ड का जो सेमीकंडक्टर का मार्केट है उसका 57% कवर करता है। जी हाँ, और ये ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी TSMC, जी हाँ, जो कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड नाम है इसका, जी हाँ, जो कि पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट सेमीकंडक्टर फाउंड्री है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेमीकंडक्टर बनाती है और पूरी दुनिया को प्रोवाइड करती है।
अब यहाँ बात आ सकता है कि आखिरकार यहाँ पर अमेरिका कितना ज़्यादा ताइवान को टक्कर देता है सेमीकंडक्टर के मामले में। तो ऐसे हम आपको बता दें कि अमेरिका भी सेमीकंडक्टर बनाता है और वहाँ की जो कंपनी है इंटेल, जी हाँ, वो फिलहाल ताइवान के TSMC को टक्कर देने के लिए $20 बिलियन का काफ़ी बड़ा और नया प्लांट लगा चुका है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर चाइना का क्या रोल है, चाइना कितना इम्पैक्टफुल है। तो दोस्तों आपको बता दें कि चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का उत्पादन करता है और ऐसे में सिलिकॉन जिसके पास ज़्यादा मात्रा में रहेगा वही सबसे ज़्यादा मात्रा में सेमीकंडक्टर का उत्पादन कर सकता है। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए तो उसके पास ऐसी स्किल्स नहीं है ताइवान जैसी कि वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के सेमीकंडक्टर्स को डेवलप कर पाए या उस लायक बना पाए। तो ऐसे में ताइवान दुनिया भर के देशों के साथ सिलिकॉन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेमीकंडक्टर्स बनाता है और वो भी काफ़ी अच्छे और गुड क्वालिटीज़ के। अब बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर के प्लांट्स को लेकर भारत में तकरीबन $7.5 बिलियन ताइवान इन्वेस्ट करना चाहता है। कारण क्या है? तो इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण ये है कि दुनिया भर के सेमीकंडक्टर के डिमांड को ताइवान अब फुलफिल करने में असक्षम पड़ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया को सेमीकंडक्टर की आवश्यकता है और इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो जितना प्रोडक्शन कर रहा है वो पर्याप्त नहीं है। उसके बाद उसने ये सोचा कि भारत में क्यों ना प्लांट लगाया जाए, क्योंकि ज़्यादा फायदेमंद होगा, वहाँ पे मजदूरी कम लगेगी और साथ ही साथ भारत के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी बनेंगे। क्योंकि बात कर ली जाए तो जब भारत में ताइवान का इन्वेस्टमेंट हो जाता है या भारत का ताइवान में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, यानी कि ट्रेड रिलेशंस काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो ऐसे में चीन जो ताइवान को अपना राज्य घोषित करता है, कहता है कि ताइवान हमारा राज्य है, तो ऐसे में वो घोषित नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ जैसे ही वो ताइवान पर किसी भी तरह का अटैक करने की कोशिश करेगा तो भारत के आड़े हाथों आ जाएगा और भारत का भी इन्वेस्टमेंट रहेगा। और जहां पर आज तक वर्ल्ड में यही होता रहा है कि दो देशों के बीच अगर ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छे होते हैं तो ऐसे में अगर कोई तीसरी कंट्री अगर किसी कंट्री पर अटैक करने की कोशिश करती है तो वो दोनों के ही दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसे में अगर ताइवान पर अगर चीन हमला करने की कोशिश करेगा तो भारत से ही दुश्मनी मोल लेगा, क्योंकि भारत को अपना नुकसान करवाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, अपना नुकसान नहीं करवाएगा और इसके लिए वो खुल के ताइवान को सपोर्ट भी करेगा। और ऐसे में आपको बता दें कि चीन इन दिनों अपना सर भी पटक रहा है, क्योंकि भारत और ताइवान का रिलेशन अच्छा होना चीन के लिए अच्छी बात नहीं होगी। वहीं बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि इन दिनों ये क्वाड सदस्य देश हैं, हाल ही में जो बैठक हुई थी, जी हाँ, अमेरिका में, जिसमें मोदी जी दौरे पे गए हुए थे, तो इस दौरान कई सारे डील्स हुए और 5G टेक्नोलॉजी को लेकर, जी हाँ, और सेमीकंडक्टर को लेकर एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप पे बात हुई है और चीन को टेक इंडस्ट्री में, जो कि खुद को जायंट समझता है, उसको लताड़ने की बात हुई है। यानी कि चीन को टेक इंडस्ट्री में किस तरह से चूहा बनाना है वो अब इस पर डिस्कस किया जा रहा है। वहीं बात कर ली जाए तो ये भी बात क्लियर की गई है कि 5G टेक्नोलॉजी में जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं वो ये चारों क्वाड सदस्य देश ही बनाएंगे और साथ ही एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे और बाहरी देशों को भी एक्सपोर्ट करेंगे। बात कर ली जाए तो आपको ये भी बता दें कि टेक पर चीन की निर्भरता को कम करने के लिए और वहीं आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए क्वाड सदस्य देशों ने इतना बड़ा कदम उठाया है। अब भारत में 5G टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स जैसे कंपोनेंट्स अब भारत में ही बनेंगे। अब भारत भी टेक इंडस्ट्री की ओर अग्रसर हो रही है। दोस्तों, मोदी जी का ये जो दौरा हुआ था क्वाड समिट को लेकर, ये काफ़ी सफल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपका क्या विचार है इस पर नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई रिपोर्ट में, जो कि होगा आपके लिए काफ़ी खास।